नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील चौधरी और आपका स्वागत है। एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको पता है दिल्ली एनसीआर में पानी खत्म क्यों हो रहा है? हवा हर साल ज्यादा जहरीली क्यों होती जा रही है? और गर्मी हर बार नया रिकॉर्ड क्यों तोड़ रही है? कहीं ना कहीं इसका जवाब एक ही नाम में छुपा है, अरावली। आज बात किसी अफवाह की नहीं, आज बात हमारे कल की है। नमस्कार मित्रों, मैं आपसे आज कोई भाषण नहीं दे रहा। मैं आज आपसे एक कहानी साझा कर रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ी है। मुद्दा ना पॉलिटिकल है, ना इमोशनल ड्रामा है, मुद्दा है समझ का। अरावली आखिर है क्या? सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। अरावली कोई छोटा-मोटा पहाड़ नहीं है। ये भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, हिमालय से भी पुरानी। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक आती है। अब सवाल, इसका काम क्या है? पानी को जमीन के अंदर भेजना, रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकना, गर्म हवाओं और धूल को रोकना, और एनसीआर को सांस लेने लायक बनाना। सीधी भाषा में अरावली का मतलब है प्राकृतिक एसी, वाटर टैंक, सेफ्टी वॉल। पानी का क्या कनेक्शन है? आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आज दिल्ली एनसीआर में बोरवेल 200-300 फीट नीचे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अरावली टूटती जा रही है। जब पहाड़ रहते हैं तो बारिश का पानी रुकता है, जमीन के अंदर जाता है। लेकिन जब पहाड़ काट दिए जाएं, जंगल साफ कर दिए जाएं, मिट्टी हटा दी जाए, तो पानी फिसल कर बह जाता है। फिर हम कहते हैं पानी सरकार दे दे। भाई, पानी पाइपलाइन से नहीं, प्रकृति से आता है, प्रकृति से। हवा और गर्मी का सच भी समझिए। अब आते हैं हवा पर। अरावली एक नेचुरल बैरियर है। ये रेगिस्तान की गर्म हवाओं और धूल को रोकती है। लेकिन जब अरावली कमजोर होती है तो आंधी, रेत के तूफान बढ़ते हैं। एक्यूआई 400 पार करता है। हीट वेव नॉर्मल हो जाती है। इसलिए ये मत सोचिए कि पॉल्यूशन सिर्फ गाड़ियों से है। पॉल्यूशन का आधा कारण जियोग्राफी का इम्बैलेंस है। असली विवाद कहाँ है? अब आते हैं कोर इशू पर। असली विवाद तीन चीजों का है। पहला है माइनिंग। बरसों से अरावली में पत्थर, ग्रेवल, मिनरल निकाले गए, कहीं लीगल कहीं इलीगल। माइनिंग से पहाड़ जो है फ्लैट हो गए, पानी के रास्ते टूट गए, जंगल खत्म हो गए। ये बात कोई नई नहीं है, खुद अदालतों ने कई बार चिंता जताई है। दूसरी बात है फॉरेस्ट की डेफिनेशन। दूसरा बड़ा मुद्दा है कि जंगल किसे कहते हैं, फॉरेस्ट किसे माने। बहुत सा अरावली इलाका कागजों में जंगल नहीं लिखा हुआ, लेकिन हकीकत में वही जंगल जैसा काम करता है। अब बहस ये है कि क्या जंगल वही है जो कागजों में है, या जंगल वो है जो पर्यावरण का काम करता है। यही बैलेंस की जरूरत है। और तीसरा मुद्दा है डेवलपमेंट का प्रेशर। तीसरा सच है डेवलपमेंट, विकास। देश को घर चाहिए, सड़क चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, और ये सब जरूरी है। सवाल डेवलपमेंट का नहीं है, सवाल है लोकेशन और प्लानिंग का। डेवलपमेंट होनी चाहिए बट प्लानिंग से होनी चाहिए। इसमें रियल एस्टेट का एंगल भी है। एक कड़वा सच, अरावली के पास जमीन बहुत कीमती है। फार्म हाउस, रिजॉर्ट, लग्जरी प्रोजेक्ट्स, सब यहीं बनना चाहते हैं। लेकिन अगर हर ग्रीन एरिया कंक्रीट बन गया, हर पहाड़ काट दिया गया, तो 10 साल बाद ये प्रोजेक्ट्स खुद रहने लायक नहीं रहेंगे। जिस चीज को देखकर लोग यहाँ आ रहे हैं, जब वही चीज नहीं रहेगी, तो फिर क्या होगा? आप वृंदावन का उदाहरण देखिए। लोग वृंदावन शांति के लिए जाते थे। आज वृंदावन में हाई राइज बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स भर गए हैं। पैर रखने की जगह नहीं है वृंदावन में। वृंदावन वृंदावन नहीं लगता, भीड़ भाड़ और एकदम नॉर्मल मॉडर्न सिटी लगता है। बात करेंगे गवर्नमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की और बैलेंस की। बहुत जरूरी बात है। ये कहना गलत है कि सरकार एनवायरनमेंट नहीं चाहती, और ये भी गलत है कि हर प्रोजेक्ट गलत है। सच्चाई इसके बीच में है। सरकार का काम है डेवलपमेंट, नौकरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, और एनवायरनमेंट का काम है सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सेफ्टी। इसका जो समाधान है वो लड़ाई झगड़ा नहीं है, टकराव नहीं है। इसका समाधान है संतुलन। तो इसके समाधान की बात करते हैं।
प्रैक्टिकल, पॉसिबल और रियलिस्टिक। इकोलॉजिकल फॉरेस्ट को पहचानना होगा हमें। फॉरेस्ट की प्रॉपर पहचान करनी होगी। माइनिंग पर टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि कितनी माइनिंग हुई, खतरनाक लेवल पर माइनिंग तो नहीं हुई कहीं। ग्रीन बफर ज़ोन्स बनानी होंगी, वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, ट्रांसपेरेंट मैपिंग करनी होगी, लोकल लोगों की भागीदारी रखनी होगी। डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए, लेकिन तबाही भी नहीं होनी चाहिए। आम आदमी क्या कर सकता है इस पूरे मामले में? हम क्या कर सकते हैं? हम जानकारी फैला सकते हैं, हम इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को नॉर्मल ना मानें, हम ग्रीन को वोट इश्यू बनाएँ, सरकार से बोलें कि हमें हरियाली चाहिए। हमारे शहर में जो सड़कें बन रही हैं 4 लेन, उनके बीच में भी पेड़ नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। हम आवाज़ उठाना भूल चुके हैं। हम गुलाम रहे, अंग्रेज़ों के रहे, मुगलों के रहे, कांग्रेस के रहे, हम आवाज़ उठाना भूल गए हैं। आवाज़ उठाना शुरू कीजिए। पानी को हल्के में मत लीजिए। हर हर लड़ाई सड़क पर नहीं होती, कुछ लड़ाइयाँ समझ से भी जीती जाती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अरावली कोई एंटी गवर्नमेंट इशू नहीं है, ये प्रो इंडिया इशू है। दिस इज नॉट एंटी गवर्नमेंट, दिस इज प्रो इंडिया। अगर अरावली बचेगी, पानी बचेगा, हवा बचेगी, शहर बचेगा, और अगर नहीं बचेगी तो पैसा होगा पर जीवन मुश्किल होगा। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए, क्या आपके इलाके में पानी या गर्मी की समस्या बढ़ी है? क्या अरावली इम्पोर्टेंट है? क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही है? क्या आप इस जानकारी पर एक्टिव नज़र रख रहे हैं? दोस्तों, चैनल को फ़ॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बातें इमोशनल नहीं, समझदारी की होती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सनातन, वंदे मातरम।